साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील के बेलसड़ी गांव में है, जहां दीपक राजभर की गोली मार करके हत्या कर दी गई और अभी तक न्याय नहीं मिला है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, अभी तक पता नहीं है कि किसने मारा, किसकी साजिश थी, किसकी रंजिश थी। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी तथा भीम आर्मी के लोग हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से भाजपा की सरकार में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा कहती है कि अगर कहीं वारदात होगी, कोई घटना घटेगी तो इस चौराहे पे घटना घटेगी, अगले चौराहे पे उसके लिए यमराज खड़ा होगा। क्या कुछ सब साबित हो पा रहा है या नहीं, हम सीधे बातचीत करेंगे। आप पिंकी जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, क्या नाम प्रत्याशी हैं अपना? जी क्या कहना चाहिए? जिला पंचायत प्रत्याशी मध्य द्वितीय से। आप यहाँ दीपक राजभर के परिवार में मिलने की रही थी, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिला सर कि सीओ साहब से ये लोग मिले थे। प्रशासन आश्वासन तो दे रही है। हम तो कहेंगे कि प्रशासन से कि प्रशासन की इतने कानून का लंबा हाथ होता है कि वो चाहे तो घंटों में, मिनटों, सेकंडों में पकड़ ले। वो प्रशासन से मांग हम भी करते हैं कि जितने जल्द से जल्द हो सके कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करे, क्योंकि ऐसे आए दिन घटनाएं जितने शोषित वर्ग है इन्हीं लोग के साथ हो रहा है। अपर कास्ट के साथ कोई घटनाएं नहीं हो। जो भी शोषण हो रहा है, जो जितने कत्ल हो रहे हैं, ये सब अदर जितने एससी कास्ट से हैं, ओबीसी हुए, इन्हीं लोग के साथ हो रहा है। अभी हाल ही में एक मेरठ की घटना घटी जहां बहुजन समाज पार्टी के लोग जा रहे थे, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तो अलग विषय है कि यहाँ प्रशासन नहीं है। तो एक जगह प्रशासन मौजूद होती है, दूसरी जगह प्रशासन नहीं मौजूद होती, इसका मतलब क्या है? प्रशासन जो नहीं मौजूदगी दिखा रही है, प्रशासन का साफ ये दिख रहा है कि वो जो दलित, पिछड़े, बैकवर्ड या माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके साथ साथ प्रशासन अपना जो रवैया है, कानूनी मजबूती है, नहीं दिखा रही है। जो उनके लोग हैं उनके साथ पूरी प्रशासन उनकी खड़ी है, दबे कुचले लोगों के लिए नहीं है। तो ये जो सरकार है बहुत कमज़ोर सरकार है, और जो भी शासन सत्ता में काम कर रही है अपने लोगों के लिए खाली कर रही है। बाकी जो इस देश के माइनॉरिटी हैं या दबे कुचले वंचित या महिलाएं हैं, उनके लिए नहीं है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज बहन बेटियों की हालत है कि रोड सड़कों पर चल नहीं सकता। जब दलित पिछड़ा का जब बच्चा नहीं चल सकता, आज आप देख रहे हैं, हम लोग दीपक राजभर जी के यहाँ आए हुए हैं, ये परिवार कितना पीड़ा में है। वो लड़का इस घर का होनहार बालक था जो चुनाव भी लड़ रहे थे और समाज में चलकर अपने समाज को जगाने का काम कर रहे थे। आज उनकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज देख रहे हैं कि कितना समय बीत चुका है, 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है, अभी भी किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। उनके पिताजी ने तो बताया कि 24 घंटे का समय मांगे प्रशासन मांग रही है, खाली समय को बढ़ाती जा रही है, लेकिन किसी को पकड़ नहीं रही है। उचित न्याय दिलाने से भी सरकार कतरा रही है, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन का बहुत बड़ा कमजोरी है कि ये प्रशासन चला नहीं पा रही है। अभी कपसाड़ में जो देखा गया मेरठ में, एक पहले दलित बिटिया को अगवा किया गया, फिर एक जो है कश्यप परिवार के बेटे, राज कश्यप नाम के बेटे को जो है कि जला दिया गया ऐसे करके। फिर अब यहाँ घटना घट गई, वाराणसी में भी घटना घट गई। सर वही तो यही कह रहे हैं ना कि ये सरकार जो है दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी की नहीं है। ये सरकार उन्हीं की है जो उनके लोग हैं, बाकी को ये बचा नहीं सकती, बाकी को ये मरवाने में लगी है सरकार। सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है। इस सरकार को मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो देश की जनता है इस सरकार को बदल दे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजवीर है, मैं भीम आर्मी विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ, पूर्व में हूँ इस समय। तो हम लोग को जैसे ही सूचना मिली दीपक राजभर के बारे में, हाँ, कि दीपक राजभर जी को गोली मार के हत्या कर दी गई है, तो भीम आर्मी के जब लोगों को पता चली तो इस पे भाई हम लोग अपने अधिकारियों को बताए कि नहीं हम लोग के क्षेत्र में ऐसी घटना हुई। तो हम लोग को जैसे ही ऊपर से आदेश मिला तो हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए, तो पता चला कि नहीं ये लोग थाने पर गए हैं। तो हम लोग तुरंत थाने पर गए तो पता चला कि न्याय नहीं मिल रहा है, अभी तक कुछ जानकारी नहीं पता हुई है। तो हम लोग तुरंत सीओ साहब के गए, फ़ोन लगाया उनको, बोले कि सर क्या हो रहा है अभी? तो बोले कि आप ऑफिस में आइए, बात हो रही है। तो ऑफिस में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया। और थाने पे गए थे आप? हाँ, थाने पे गए थे, और पीड़ित के पिताजी भी वहीं पे थे, तो इनको भी आश्वासन दिया गया। तो हम उनसे साफ साफ बोल दिए शब्दों में कि देखिए सर, अगर 24 घंटे के अंदर अगर मुजरिम को आप जेल में नहीं पकड़ कर करेंगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और ज़िले में जल्द से जल्द अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग जल्द से जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे। जिसके लिए वो बोले कि नहीं देखिए आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, हम 24 घंटे के अंदर नहीं, हो सकता है आज रात को ही
मुजरिम को पकड़ लेंगे, लेकिन अगर आज रात को नहीं पकड़ पाएंगे तो 24 घंटे के अंदर पूरी कोशिश रहेगी कि हम मुजरिम को पकड़ के अंदर कर देंगे जेल के अंदर। तो हम उनसे फिर से बोले कि देख लीजिए सर, 24 घंटे नहीं 48 घंटे भी हो जाए तो चलिए ठीक है, लेकिन मुजरिम को पकड़ना जरूरी है, नहीं कि लीपापोती करके इसको केस को यहीं दबा दीजिएगा। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, काफ़ी प्रेशर है ऊपर से, इसको दबाया नहीं जाएगा, पीड़ित परिवार को किसी तरह न्याय मिलेगा। तो हम लोग भी बोले कि इसको हम लोग दबने भी नहीं देंगे, भीम आर्मी चैन से सो नहीं पाएगी जब तक ये पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। तो हम लोग लगे हुए हैं, अगर जैसे हम लोगों को 24 घंटा पूरा होगा, अगर पता चलेगा कि मुजरिम नहीं है मिला है, तो भाई हम लोग जिले पर तुरंत एसपी ऑफिस घेराव करेंगे। अच्छा, हाँ, घेराव करने से न्याय मिल जाएगा भैया? आप भी भीम आर्मी से? जी, मैं सुनील बोस, यहीं ग्राम सभा बेलसड़ी से। अच्छा, यहीं के रहने वाले? गए थे, सीओ साहब बोले हैं 24 घंटे के मोल दिए हैं समय, अगर नहीं होगा तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दीपक राजभर के बारे में कुछ बताइए। दीपक राजभर जी तो अच्छे व्यक्ति थे, सभी लोगों से प्रेम व्यवहार से ही मिलते थे और वो चुनाव की भी तैयारी करने वाले थे। बट उनके साथ 10-15 दिन से भाई चल रहे थे, लोग सभी लोग जानते थे कोई ना कोई बंदा उनके साथ हमेशा घूमता रहता है। तो किसी को क्या पता था कि उनके साथ ये घटना हो जाएगी। अच्छा, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। तो जहाँ भी ये गए हैं तो वो लोग इतना चालाक हैं कि दीपक जी से ही सामान जो खरीदे हैं सब इन्हीं से ही पेमेंट कराए हैं। अच्छा, वो लोग अपना मुंह बांध के ही, जो गाड़ी थी अपाची कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर की 2 गाड़ियाँ हैं, तो वो लोग बंदे अपना मुंह बांध के ही हर जगह, हम लोग कई जगह सीसी कैमरा भी निकलवाए। अच्छा, तो वहाँ पे उन लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है। जहाँ भी पेमेंट किया है वहाँ दीपक ही किया है, हर जगह दीपक का ही चेहरा दिख रहा है। कई जगह पेमेंट किया है इन्होंने। कोई सामान खरीदा? क्या क्या सामान खरीदा? को लिए थे, पानी लिया था और अंडे भी लिया था अपने सिंगर खाने पीने की चीज़ थी? जी जी। अच्छा, और वहाँ वाइन शॉप पे भी गए थे लोग, तो दीपक का ही चेहरा आ रहा है। अच्छा। और जो बंदे हैं उनको कोई सूचना नहीं। सीसीटीवी कैमरा में देखिए, सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे में जो कैद हुआ है, इन्होंने बताया सुनील जी ने कि जो दीपक राजभर जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या हुई है, जहाँ भी पेमेंट हुआ है वो हर जगह दीपक राजभर जी पेमेंट करने का काम किए। ये सब जानकारी आपको कैसे मिली? हम लोग कल थे ना। अच्छा, पूरे दिन अपने सिंगरा चट्टी पे थे, जहाँ जहाँ सीसी कैमरा का निकला वहाँ हम लोग। आप लोग गए थे वहाँ पे? जी, सीओ साहब भी थे, पुलिस प्रशासन सभी लोग थे। हाँ, हम लोग देखे भाई वही दिख रहा है और उन लोगों को कुछ। लेकिन जो साथ में लड़के थे वो मुंह बांधे हुए? मुंह बांधे, हर जगह वो मुंह बांधे हुए हैं। लेकिन इससे साफ स्पष्ट होता है कि दीपक कोई साथी रहे होंगे सब लोग। नहीं, इससे ये बताए हैं सीओ साहब, बोले हैं कि इसमें मरवाने वाले अगर जो हैं तो इसके साथी हैं, लेकिन मारने वाले जो हैं वो बाहरी लोग हैं। अच्छा। हाँ, 2-3 लोगों का नाम खुलासा नहीं किए हैं, वो बता रहे हैं, नाम अभी नहीं पता चला है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, प्रशासन अभी जहाँ तक जाँच में पहुँची है, हाँ। तो वहाँ 2-3 लोगों का शंका है जो कि काफ़ी दूर दूर के हैं, इधर के नहीं हैं। हाँ, और जो सामान वाली बात आ रही है, जो फोटो जो मिला है, फोटो में नहीं पहचान में आ रहा ना भाई, जो इधर का बंदा रहेगा उसी को हम लोग पहचानेंगे ना, बाहर। इसको जब घर से लेकर गए हैं तो वो पहले से ही मुंह बांधे थे। घर से लेकर जाने के बाद मुंह बांधे थे। तो जब जहाँ वारदात हुआ है, घटना घटी है, तो वहाँ पे एक बियर की बोतल भी मिली है। हाँ, बोतल मिली थी। तो जो बियर भी खरीदी गई है, जो पानी का बोतल खरीदा गया है, सिगरेट का एक डब्बा भी था। तो ये जो सब चीज़ें खरीदी गई हैं, ये सब चीज़ें दीपक से खरीदवाई गई है। जो जिनके साथ दीपक था वो बाइक पे बैठे हैं और दीपक गया है तो सामान खरीद के लेकर आया और कैश खरीदा है। क्योंकि जब पुलिस प्रशासन से पूछा गया कि आप क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा वहाँ के खंगाल रहे हैं, तो बोला कि हम लोग खंगाल दिए हैं, लेकिन वहाँ पे हर जगह दीपक ही नज़र आ रहा है, इसलिए थोड़ा हम लोगों को दिक्कत हो रहा है मुजरिम तक पहुँचने में। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि सभी जितने मुजरिम थे जिन्होंने ये काम किया है, ये सारे लोगों ने मुंह बांध कर रखा हुआ था ताकि किसी को ये पता न चल सके कि दीपक के साथ जब घटना हो तो जानकारी नहीं मिल सके। ये बहुत बड़ी बात है कि किसकी साजिश है, किसका क्या है। और लोग बता रहे हैं कि दीपक को फ़ोन से बुलाया गया था और जहाँ पेमेंट हुआ हर जगह दीपक ने किया। तो ये एक बात इनके बातों से स्पष्ट होती है कि जो दीपक हैं, दीपक के कहीं ना कहीं वो साथी ही होंगे, क्योंकि साथी होंगे तभी उनके साथ रहे होंगे। और इसके साथ जो घटना हुई है ये साथियों का ही कारनामा है, जहाँ तक मुझे स्पष्ट हो पा रहा है, जैसा कि लोगों ने बताया। तो बाकी बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग थे, इन लोगों से जानने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह की कार्रवाई अगर नहीं हो पाती तो क्या कर पाएंगे। बाकी आपकी राय।